नमस्कार, मैं आपके साथ नरेंद्र शर्मा सांखी। आप देख रहे हैं DUC न्यूज़ राजस्थान चैनल। समाचार श्री गंगानगर से। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव असंवैधानिक, उम्मीदवारों के अधिकारों का हो रहा शोषण। शशि भूषण मित्तल। मतदाता सूची पर जताया गया ऐतराज, चुनाव रोकने की मांग। अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे शशि भूषण मित्तल ने कहा कि गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के हो रहे चुनाव संस्था संविधान के खिलाफ है। अब खबर विस्तार से। गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन श्री गंगानगर के होने वाले चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए श्री गंगानगर के स्थानीय होटल प्रतीक प्लाजा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि भूषण मित्तल ने बताया कि मैंने 22 अक्टूबर को अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया था। आवेदन के साथ चुनाव अधिकारियों ने मुझे मतदाता सूची दी थी। मतदाता सूची पर संस्था का नाम, चुनावी वर्ष, संस्था के निवर्तमान पदाधिकारी, अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर, संस्था की मोहर जारी करने की तारीख अंकित नहीं है। वहीं जो कॉपी दी गई है वो मतदाता सूची पूर्ण रूप से अवैध व गैरकानूनी है। इस मतदाता सूची में क्रमांक 362 व 624 पर कोई भी मतदाता का नाम नहीं है। इस चुनाव में भूपेंद्र पाल आहूजा, रामगोपाल पांडुसरिया, पवन मित्तल चुनाव अधिकारी है। शशि भूषण मित्तल ने बताया कि मैंने चुनाव अधिकारी महोदय को दिनांक 25 अक्टूबर समय दोपहर 2:55 पर एक पत्र दिया था कि मुझे हस्ताक्षरित व प्रमाणित मतदाता सूची दें, लेकिन आज तक मुझे हस्ताक्षरित व प्रमाणित मतदाता सूची नहीं दी गई, क्योंकि जब तक चुनाव अधिकारी प्रमाणित मतदाता सूची उपलब्ध नहीं करवाएंगे तब तक मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होने के नाते मतदाताओं से संपर्क करने में असमर्थ हूं। उन्होंने चुनाव अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव अधिकारियों ने मतदाता सूची को चस्पा नहीं किया, न ही संस्था के सदस्यों को मतदाता सूची में संशोधन के लिए समय दिया गया तथा न ही मतदाता सूची में ऐतराज मांगी गई। चुनाव अधिकारियों द्वारा बिना हस्ताक्षरित व प्रमाणित मतदाता सूची उम्मीदवारों को दे दी गई, जो कि गैरकानूनी है। गौरतलब रहे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया हर तरह से अवैध व गैरकानूनी है, जिससे संस्था में माननीय सदस्यों के हितों पर कुठाराघात व अन्याय हो रहा है। इस मतदाता सूची में ऐसे सदस्य भी हैं जिनसे संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सदस्य शुल्क व सदस्य फार्म ले लिया गया है, लेकिन उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है। यह मतदाता सूची अधूरी, त्रुटिपूर्ण, अशुद्धिपूर्ण व गैरकानूनी है। अतः गैरकानूनी व अवैध चुनाव प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा संस्था में माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की जाए, क्योंकि यह चुनाव संस्था के संविधानुसार नहीं हो रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। ये जो चुनाव प्रक्रिया है ये बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए हो रही है। सारी प्रक्रिया शुरू से ही इसमें सभी जो पुरानी कार्यकारिणी है, चुनाव अधिकारी हैं, सभी मिले हुए हैं। 21 तारीख को इन्होंने आम सभा रखी थी, जिसमें इन्होंने निर्विरोध कार्यकारिणी का गठन करने की कोशिश की, सेम कार्यकारिणी, जिसका मैंने उठकर विरोध जताया। उसके बाद इन्होंने 21 तारीख को 15 मिनट बाद, आम सभा के बाद, इन्होंने कह दिया कि चुनाव वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, वोटर लिस्ट ले ले। वोटर लिस्ट लेने कार्यालय में गया मैं, तो कहते हैं कि सुबह देंगे। सुबह फार्म भरने की डेट भी 22 तारीख रखी इन्होंने। 22 तारीख को मैं फार्म भरा, मैंने फार्म लिया, उसके साथ मुझे ये वोटर लिस्ट दी गई है। ये चुनाव अधिकारियों ने दी थी, जिसमें कहीं कोई संस्था का नाम नहीं है, कहीं कोई साइन नहीं है। इस वोटर लिस्ट को मैं कहता हूँ ये विधानसभा की वोटर लिस्ट है या बार एसोसिएशन की वोटर लिस्ट है। ये वोटर लिस्ट मैं कहता हूँ ये है ही नहीं ट्रेड एसोसिएशन की। इस चीज़ का मैंने इनसे पत्र व्यवहार किया। उसके बाद पत्र देकर मैंने इनसे रसीद ली कि मुझे वोटर लिस्ट सही दी जाए, साइन करके दी जाए। संविधान की कॉपी मांगी, इस संविधान की कॉपी मुझे साइन करके दी जाए। संविधान की कॉपी जो मुझे आज तक नहीं दी, इन्होंने कह दिया कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है संविधान की कॉपी। जो वोटर लिस्ट है मेरे को इन्होंने कल 28 तारीख को 12 बजे दी है। वहाँ मैं पत्र पे साइन करके आया हूँ, टाइम 11:55 पे टाइम लिख के आया हूँ और 11:55 पे दी है। उस पर चुनाव अधिकारियों के साइन है, ना कि कार्यकारिणी के, जबकि वोटर लिस्ट पुरानी कार्यकारिणी के अध्यक्ष और सचिव चुनाव अधिकारी को साइन करके देता है कि आप इस पर चुनाव करवाएं। मुझे जो वोटर लिस्ट दी गई है वो ये है, किसी का भी हस्ताक्षर नहीं है। मैं आपको वोटर लिस्ट दिखाना चाहूँगा जो मुझे अब दी है। कोई भी पत्र लेने के लिए तैयार नहीं है चुनाव अधिकारी के पास। कोई पत्र देने जाते हैं
तो कहते जी हम नहीं लेंगे। मैं इसके लिए एडीएम के पास निर्देश हुआ, चुनाव कराने की प्रक्रिया में के नाम मेरे को दस्ती दे दिया। वो मैं देने गया था 122 नंबर पर आहूजा जी की दुकान में। उन्होंने रात को लेने से मना कर दिया, क्या मैं सुबह ऑफिस में लूँगा। अगले दिन ऑफिस में गया, वो पत्र लिया इन्होंने। उसके अलावा एक पत्र और देना था मैंने, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। चुनाव प्रक्रिया 25 तारीख को फार्म भरने की डेट थी 4 बजे तक, बिना किसी उम्मीदवार को इतला किए हुए एक उम्मीदवार को व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने टाइम बढ़ा दिया, बिना उनसे पूछे 4 से 4:30 कर दिया। क्या जी बात चल रही है समझौते की? जब हमने चुनाव ही हमने 21 तारीख को खड़ा हो गया, हमने कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो समझौते की तो कोई बात ही नहीं थी। भाई सब चुनाव प्रक्रिया में सब गड़बड़ अपनी वोटर लिस्ट जो मैं दिखाना चाहता था, ये दिए इन्होंने चुनाव अधिकारियों के साइन लिस्ट पे। किसी कार्यकारिणी के कोई सही नहीं है पुराना।